हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे भी हैं आप लोग? जैसे भी हूँ मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी मन लगा करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपनी मेहनत और अपनी लगन और अपनी निष्ठा से आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन अ प्लांट सेल। न्यूक्लियस इज अ कंट्रोलर ऑफ द सेल। जैसे ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी का कंट्रोलर कौन है? दैट इज ब्रेन, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियल कैविटी। जिस कैविटी में हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है उस कैविटी को क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैविटी। तो उसी तरीके से जैसे हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसको सिग्नल देता है दैट यू हैव टू डू दिस एट दिस टाइम, यू हैव टू डू दिस एट दिस टाइम। तो ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियस इज द रेगुलेटर और कंट्रोलर ऑफ द सेल। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन एंड ये है इनर मेम्ब्रेन। जो अंदर की तरफ है वो इनर है, जो बाहर की तरफ है वो आउटर मेम्ब्रेन है। ये आपका जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। और जो अंदर ये प्लाज्मा और फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड आप बीच में ये स्पेस देख रहे होंगे, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस है, दैट स्पेस इज न्यूक्लियर पोर। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर? It is for the transport for the substance which make inside the nucleoplasm and from outside the nucleoplasm inside the cell। मतलब जो सब्सटेंस सेल में बनेगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, हो सकता है उसकी जरूरत यहाँ पे हो तो वो यहाँ ट्रैवल करके आ जाएगा। और कोई कंटेंट यहाँ पर बन रहा है जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से तो वो बाहर चला जाएगा यहाँ से। सो इट इज फॉर द ट्रांसपोर्ट। ये हमारी एक लिटिल बिट इंफॉर्मेशन थी अबाउट द न्यूक्लियस। अब जो हम अगली इंफॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं विच इज अबाउट द क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम विच इज आल्सो मेंशन इन योर स्टैंडर्ड। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। अच्छे से पढ़ाई करते रहो भाई, आप जिस भी स्टैंडर्ड में हो मेहनत करते रहे आप लोग। आइए देखते हैं। तो देखो, जो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में इस तरीके से अरेंज्ड होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज क्रोमैटिन। जो तुम देखते हो ना डीएनए होता है, जीन्स होता है, वो इन्हीं थ्रेड्स के ऊपर मेंशन होते हैं, कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेंगे क्रोमैटिन के ऊपर। अब जब क्रोमैटिन कंडेंस्ड होता है, जो कंडेंस्ड होता है, जब क्रोमैटिन जो है कंडेंस्ड होता है तो वो ऐसी स्ट्रक्चर एक बना देता है, लाइक दिस, like this, like this। तो ये तुम्हारा क्रोमोसोम हो गया। तो व्हाट इज क्रोमोसोम? द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन इज नोन एज क्रोमोसोम। द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन इज नोन एज क्रोमोसोम। अब इसको थोड़ा तुम और रिलेट कर सकते हो। जैसे तुमने देखा होगा जिन लोगों के बाल लंबे लंबे होते हैं, उलझे हुए बाल हैं, तो दैट इज क्रोमैटिन। जब उसको सही कर लेते हैं, बढ़िया से बांध लेते हैं, देखते हैं लड़कियों के बाल जब खुले रहते हैं तो इधर उधर लहरते रहते हैं हवा में, फिर जब वो उसको बढ़िया से मतलब अच्छे से मेंटेन कर लेती हैं तो वो अच्छी शेप में आ जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से क्रोमैटिन और क्रोमोसोम है। क्रोमैटिन इज लाइक खुले बाल एंड क्रोमोसोम इज लाइक बंधे हुए बाल। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा, ये हमारा क्रोमोसोम है। अच्छा सा, अब ये क्रोमोसोम में जो बीच में स्ट्रक्चर तुमको दिख रही है स्फेरिकल लाइक, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। एंड जो ये स्ट्रक्चर है इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। आपको मैं बता देता हूँ क्या है सिस्टर क्रोमैटिड। दैट इज सिस्टर क्रोमैटिड। एक क्रोमैटिड ये, क्रोमैटिड ये, तो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्रोमैटिड। अब सेंट्रोमियर की जैसे पोजीशन है, मान के चलो मैं इसको थोड़ा आइडेंटिकल ऐसे बना रहा हूँ, उसको जरा समझ जाना। ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, ये मैंने इसको मतलब एक शेप दे दी इजी। तो अगर सेंट्रोमियर तुम्हारा बीच में होता है तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर ये सेंट्रोमियर तुम्हारा थोड़ा ऊपर पहुंच जाए, तुम्हारा सेंट्रोमियर यहाँ पहुंच जाए, ऐसे हो जाए ये, तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। फिर और पहुंच जाए ऊपर थोड़ा तो एक्रोसेंट्रिक, और टॉप पर पहुंच जाए तो टीलोसेंट्रिक होता है। हालांकि ये तुम्हारे जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के ऊपर लेवल पे नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया थोड़ा सा कि मतलब क्रोमोसोम के भी टाइप होते हैं ओवर द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, इस तरीके की इंफॉर्मेशन
आपको मिल गई है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें जो मैंने बताई न्यूक्लियस के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो, दैट इज 79885671 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, या कोई और बात हो रिगार्डिंग योर करियर, उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। शुक्रिया, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक मोटिवेशनल लाइन सुनते हुए जाएंगे कि हर मुसीबत को वह पत्तों सा मसल देता है, उसकी आवाज पर फौलाद उबल पड़ता है। ऐ मेरे टूटे सपने, ऐसे ही हार आदमी चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। तो जो कुछ भी आप चाहिए आपको अपनी जिंदगी में, उसके लिए खूब मेहनत करिए, खूब निष्ठा, खूब लगन के साथ बढ़िए, और अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाइए, और अपने माँ बाप का, अपने खानदान का और अपने देश का नाम रोशन करिए। शुक्रिया।